आप अभी 6 महीना का वक्त हुआ है जब मुखिया बने हैं। सिंगवानी को बड़ा लगा भाई कि कोई आईएएस आया है, मुखिया बन गया, अपना ही लड़का है। उनके साथ अन्याय हो गया ना, अब तो छोड़कर पटना आ गए। अब यहाँ के बच्चों का भविष्य सुधरेगा और भी बच्चों का सुधरेगा, मगर उनकी उम्मीद का क्या होगा? अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम है उसका प्रश्न जो है 6ठे क्लास से 12वें क्लास के बीच का है। और बच्चा अगर न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाए, कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। हासिल की पहले खुद की मंजिल, बनाया अपने को इस काबिल कि मंजिल छोड़कर निकल पड़े लेकर एक पैगाम, किस मंजिल तक ले जाएंगे आपको बनकर आपका साहिल। वीडियो आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार से एक बच्चा हाथ जोड़कर कहता है, सर शिक्षा दिलवा दीजिए सरकारी हम भी हाथ जोड़ के कहते हैं, बिहार सरकार कृपया शिक्षा दिलवा दीजिए सही, ताकि कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाए। हमें तो लग रहा है कि वहीं के लोग मुझे बोल रहे हैं कि ये मुखिया में तो ऋतु जायसवाल बड़ा बढ़िया काम कर रही है। उनका कहना है, मेरा नहीं कहना। अच्छा। उन्होंने बोला कि बाकी जगह मुखिया पति चलाते हैं, यहाँ हाँ। मुखिया पत्नी चलाएंगे तो मगर ज़्यादा अभी तो अच्छा टैग चलाएंगे। आपको मिला हुआ है ना? नहीं, वो लोग बोलते, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। वो बोल रहे हैं कि यहाँ मुखिया पत्नी ही बहुत बढ़िया चला लेंगी। अच्छा। आप जो है संभालिए। सो हाँ, आप संभालिए हाँ। और हमारे बच्चों को आगे बढ़ाइए। किसी भी चीज़ को अगर देखा जाता है तो उसका सफ़र देखा जाता है कि वो सफ़र कैसा रहा, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मंजिल तक पहुंचने में या मंजिल तक पहुंचाने में कैसा रहेगा। हम बात कर रहे हैं जिनकी वो खुद एक आईएएस रह चुके, उसके बाद इस्तीफ़ा दिया, फिर बने मुखिया, उसके बाद मुखिया तो बन गए, अब इन्होंने ठाना है। हम बात कर रहे हैं अरुण कुमार जी की, जो खुद आईएएस रह चुके हैं, मुखिया हैं, अब बच्चों को आईएएस बनाएंगे। ये सफ़रनामा था, बताना ज़रूरी था कि आप भी समझ जाएं कि एक आईएएस ही बता सकता है कि आईएएस कैसा बनाया जाए, और एक सामाजिक कार्यकर्ता ही बता सकता है कि सबको लेकर कैसे चला जाए। अरुण कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, आईएएस। बहुत बहुत धन्यवाद है हमजा जी आपका जी। और आपकी टीम का भी। मैं भी सुबह सुबह कुछ ऐसा ही सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि 4 लाइन मैं भी लिख लूं। अच्छा। कि कभी कभी मैं भी आशु कविता करता हूं, आपकी तरह शायरी कर लेता हूं। अच्छा। तो मैंने लिखा था कि हासिल की पहले खुद की मंजिल, हासिल की पहले खुद की मंजिल, बनाया अपने को इस काबिल कि मंजिल छोड़कर निकल पड़े लेकर एक पैगाम, किस मंजिल तक ले जाएंगे आपको बनकर आपका साहिल। साहिल मतलब नाव लेने, नाविक। ये जो तालियां हैं वो उन बच्चों की जो अब अरुण कुमार जी से शिक्षा लेकर और मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में लगेंगे। एक मुखिया, एक आईएएस, उसके बाद इस्तीफा देकर एक मुखिया, अब मुखिया बनने के बाद फिर से जहां आप पहुंचे थे बच्चों को पहुंचाने की कोशिश कहां से? देखिए, दरअसल बात समझिए कि जब हम अपने प्रदेश में देखते हैं जहाँ की बेरोजगारी असीम है, हमारा डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी है जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, हमारा पंचायत बिलो पॉवर्टी लाइन, काफ़ी लोग हैं वहाँ पर, असंख्य जनता, सभी बिलो पॉवर्टी लाइन है। जब इन जगहों को देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि यहाँ से हमारे बच्चे चाहते अच्छी शिक्षा की तलाश और ज्ञान की तलाश में वो घंटों, दिन, महीना घूमते रहते हैं सब जगह। पटना आ जाते हैं, यहाँ भी कभी घंटे पार हो जाते हैं, महीने पार हो जाते हैं, दिन पार हो जाते हैं, और वो बोधि वृक्ष की छाँव नहीं मिल पाती है। तो मुझे लगता है कि भाई इनके लिए कुछ तो जगह मिलना चाहिए। इसी छाँव में मेरी पत्नी है ऋतु जायसवाल, जो कि वहाँ की मुखिया रही हैं। बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है सिवानी पंचायत का, बहुत फेयर सिस्टम है। जब फेयर होते हैं तो सिस्टम काम करता है, तो वहाँ सिस्टम काम करता है। तो मैं वहाँ पर भी अपना योगदान दे रहा हूँ, और साथ ही मेरे में थोड़ी क्षमता बाकी है, उम्र भी बाकी है, चूँकि मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया है, पूर्ण बुढ़ापा नहीं आया है। तो मैं इनके साथ भी अपने समय को गुजार के मैं इनको भी एक मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आखिर 2 सवाल आपसे हम कर ले। पहला सवाल उसमें से ये कि एक वीडियो आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार से एक बच्चा हाथ जोड़कर कहता है, सर शिक्षा दिलवा दीजिए सरकारी। हम भी हाथ जोड़ के कहते हैं, बिहार सरकार कृपया शिक्षा दिलवा दीजिए सही, ताकि कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाए, हमारी जरूरत। अच्छा, आपने खुद खोला और फिर बोलने के ऐसा? अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम है उसका प्रश्न जो है 6ठे क्लास से 12वें क्लास के बीच का है। और बच्चा अगर न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाए, कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल बंद हो जाए, ताकि बच्चों की शिक्षा उतनी मिल जाए जो शिक्षा 6ठे क्लास से 12वें क्लास तक मिल रही है।
8 साल जिसको आप पढ़ा रहे हैं इस तरीके से, तो फिर क्या ज़रूरत है कि फिर और ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप उन बच्चों के लिए क्या करेंगे जो बच्चे इस काबिल नहीं हैं कि आपका फीस पे कर सकें और उनमें टैलेंट है, वो पढ़ना चाहते हैं? देखिए ऋतु जायसवाल जी जब देखी कि वो गंगा के घाट पे बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहला लाइन उनका यही था कि क्यों ना हम लोग वहाँ जाके कुछ कोशिश करें। तो मैंने बोला हाँ बहुत अच्छी पहल है, वहीं जाके कोशिश की जाए। लेकिन एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना था कि गंगा घाट पर जाने से पहले भी एक सस्टेनेबल मॉडल हो, जहाँ की कुछ बच्चों की पढ़ाई लिखाई का माहौल बने, कुछ परिवेश बने, कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़े जो फैकल्टी हों, कुछ बच्चे इनके बीच में हो जो कि हमें योगदान दे सके, तब जाके उन बच्चों के बीच में हम जाके भी पढ़ाएंगे तो उनका भी बड़ा फ़ायदा होगा। और यहाँ भी जो निर्धन बच्चे हैं, निर्धनता उनके मंजिल तक पहुँचने में बाधा नहीं बन पाएगा, उनको हम पूरा ध्यान रखेंगे। आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। हाँ, एक मेरिट लिस्ट उनका होना चाहिए, एक पर्टिकुलर मेरिट तक आना चाहिए, उसके बाद तो मैं उनको स्कॉलरशिप देने की कोशिश करूँगा। आखिरी सवाल, आप अभी 6 महीना का वक्त हुआ है जब मुखिया बने हैं, सिंगवानी को बड़ा लगा भाई कि कोई IAS आया है, मुखिया बन गया, अपना ही लड़का है, उनके साथ अन्याय हो गया ना, अब तो छोड़कर पटना आ गए, अब यहाँ के बच्चों का भविष्य सुधरेगा और भी बच्चों का सुधरेगा, मगर उनकी उम्मीद का क्या होगा? हमें तो लग रहा है कि वहीं के लोग मुझे बोल रहे हैं कि ये मुखिया में तो ऋतु जायसवाल बड़ा बढ़िया काम कर रही है। उनका कहना है, मेरा नहीं कहना। अच्छा। उन्होंने बोला कि बाकी जगह मुखिया पति चलाते हैं, यहाँ हाँ। मुखिया पत्नी चलाएंगे तो मगर ज़्यादा अभी तो अच्छा टैग चलाएंगे। आपको मिला हुआ है ना? नहीं, वो लोग बोलते, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। वो बोल रहे हैं कि यहाँ मुखिया पत्नी ही बहुत बढ़िया चला लेंगी। अच्छा। आप जो है संभालिए। सो हाँ आप संभालिए हाँ। और हमारे बच्चों को आगे बढ़ाइए। अच्छा। और उन इसके कारण मैं 3 महीना वहाँ रहा, प्रत्येक दिन स्कूल में जाता था। अच्छा। और आज आपको आश्चर्य होगा कि हमारा सोशल मीडिया ग्रुप है, शिवाहिनी का आंगनबाड़ी जितना अच्छा चलता है उतना अच्छा आंगनबाड़ी में दावे के साथ कह सकता है बिहार में कहीं नहीं चल सकता है। चलिए। और शिवाहिनी का प्राथमिक विद्यालय में जो आज पढ़ाई आज हो रही है, उतनी अच्छी पढ़ाई बहुत कम जगह हो रही होगी। तो ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है वहाँ भी। ये थे हमारे साथ अरुण कुमार, पूर्व IAS। कहते हैं आपकी नीयत और इरादा साफ और मजबूत हो तो मंजिल मिलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। हाँ, हो सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल होता हो। तो इरादा और नीयत सर की जो थी, उन्होंने बता दिया कि सिंगवानी ऐसा हो गया है कि सिस्टम से चल जाएगा, यहाँ के सिस्टम को भी ठीक कर देंगे और सिस्टम ठीक कर दिया तो शटर गिरा के निकल लेंगे और सब कोचिंग का शटर बंद होना चाहिए। अगर कोई इंसान इतने साफ सुथरे अंदाज में आपको बताता है तो समझिए कि कुछ तो सही हो रहा है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।